मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ सुनने वाले और जानने वाले की रांदा शैतान से। अल्लाह के नाम से, जिसके नाम के साथ जमीन में और ना आसमानों में कोई नुकसान पहुंचा सकता है, और वही है सुनने वाला जानने वाला। कुरान मजीद में दो मकामात पर अल्लाह ताला इस आफत के बारे में बताते हैं जो समंदर के किनारे एक बस्ती पर आया और हफ्ता के दिन कम करने वालों को बंदर बना दिया और तबाह कर दिया। बनी इसराइल से खिताब करते हुए अल्लाह ताला कुरान मजीद में दूसरे पारा की आयत नंबर 65 में फरमाता है, और तुम्हें उन लोगों का हाल मालूम था जिन्होंने तुम में से हफ्ता के बारे में हद से तजावुज़ किया था, तो हमने इनसे कह दिया कि जलील बंद बन जा। अगली आयत इसके असरात के बारे में बताती है, तब से अब तक और आने वाली नस्लों के लिए, और हमने इसे इन लोगों के लिए इबरत का अजाब बनाया जो इस वक्त मौजूद थे और जो उनके बाद आने वाले थे, और अल्लाह से डरने वालों के लिए नसीहत का सामान। यिर्मयाह की किताब में हजरत यिर्मयाह अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हफ्ता की खिलाफ वर्जी के खिलाफ खबरदार किया था। यिर्मयाह की किताब आयात 21 से 27 तक पढ़ें। यूं फरमाता है खुदावंद, अपने आप को संभालो और हफ्ता के दिन कोई बोझ न उठाओ और न हिया से यरूशलेम के दरवाजों से अंदर लाओ। नहीं हफ्ता के दिन अपने घरों से बाहर बोझा उठाओ और न हित में कोई काम करो, बल्कि हफ्ता के दिन को मुकद्दस मानो, जैसा कि मैंने तुम्हारे बापदा को हुक्म दिया था। लेकिन उन्होंने नहीं सुना और नहीं हा पना कान लगाया, बल्कि अपनी गर्दनों को सख्त कर लिया ताकि हो न सुन सके और हदायत हासिल नहीं कर सकें। और ऐसा होगा अगर तुम मेरी बात गौर से सुनोगे। खुदावंद फरमाता है कि फत्ता के दिना से शहर के दरवाजों से कोई बोझ अंदर न लाओ, बल्कि हफ्ता के दिन को मुकद्दस मानो और इसमें कोई काम ना करो। तबास शहर के दरवाजों से बादशाह और शहजादे दाऊद के तख्त पर बैठे हुए रथों और घोड़ों पर सवार होकर आएंगे। वहां पर उनके शहजादे यहूदा के लोग और यरूशलेम के बाशिंदे, और यह शहर हमेशा के लिए कायमर हैगा। और वही उदाह के शहरों से आएंगे और यरूशलेम के आसपास की जगहों से और बनीमीन केसर जमीन से और मैदानों से और पहाड़ी इलाकों से और जनूब से सोखतनी कुर्बानियां और अनाज की कुर्बानियां और खुशबू और खुदावंद के घर में शिकर गुजारी की कुर्बानियां लाएंगे। लेकिन अगर तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे कि फतह के दिन को मुकद्दस मानो और बोझ न हटाओ और हफ्ता के दिन यरूशलेम के दरवाजों से दाखिल ना हो, तुम्हें इसके दरवाजों में आग लगा दूंगा और वह यरूशलेम के महलात को खा जाएगी और वह बुझाई नहीं आई जाएगी। फिर हम देखते हैं कि हजरत हज़किय्याल अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल को सख्त तनबिया फरमा रहे हैं। हजरत हज़किय्याल अलैहिस्सलाम की किताब 595 से 536 कब्ल मसीह में हज़किय्याल 20 आयात 10 से 13 तक में बयान किया गया है। सूमे ने उन्हें मुल्क मिस्र से बाहर निकाला और उन्हें बयाबान में लाया, और मैंने उन्हें अपने कवानीन दिए और उन्हें अपने अहकाम दिखाए जम पर अमल करके इंसान जिंदा रहता है। और मैंने उन्हें अपने हफ्ता के दिन भी दिए ताकि मेरे और उनके दरमियाना एक इलामत हो, ताकि वो हजान ले कहे वंधों जवान है मुकद्दस करता हूँ। लेकिन बनी इसराइल ने बयाबान में मेरे खिलाफ बगावत की। उन्होंने मेरे कवानीन पर अमल नहीं किया और उन्होंने मेरे अहकाम को मुस्तरद कर दिया जम पर अमल करके इंसान जिंदा रहता है, और उन्होंने मेरे हफ्ता के दिनों की बड़ी बड़ी बेहरमती की। तब मैंने कहा मैं अपना कहरान पर बयाबान में उन्हें नेस्तु नाबूद करने के लिए अन पर नाजल करूंगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, पारा नंबर 7 आयात 4 और 5, और हमने कितनी ही बस्तियां तबाह कर दें और उन पर हमारा अजाब रात में या दिन के वक़्त जब वो दोपहर को आराम कर रहे थे आया। और जब इन पर हमारा अजाब आया तो इनका कहना सिर्फ ये था कि हमने यकीनन जुल्म किया था। आखिरी नबी का ज़हूर, ये अल्लाह ताला की तरफ से तमाम इंसानों के लिए एक अजीम नेमत है कि आखिरी रसूल
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 6ठी सदी ईस्वी में भेजा। इस्लाम तमाम इंसानों के लिए है, बशमूल अल्लाह के पहले वाले नबियों के पैरोकारों के, क्योंकि अल्लाह ताला के तमाम सच्चे नबियों का बुनियादी पैगाम एक ही था। एक बार हजरत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कहाँ ईमान किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफाकी और लाजवाल तारीफ बयान फरमाया और फरमाया, ऐमानी है कि तमाल्ला परा और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और आखिरत दिन पर और तकदीर पर, उसकी भलाई और बराई दोनों पर ईमान लाओ। अस पर हजरत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने गवाही देखी ही सच्चे। यकीनी तौर पर मुसलमानों के लिए समंदर के किनारे वाक़े बस्ती की इस गैर मामूली सज़ा में एक बहुत बड़ा सबक है। दुनियावी मामलात में गुनाह आलूद मशगूलियत और कुरान और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ जाना, खुदा ना करे, हफ्ता तोड़ने वालों जैसी सख्त आफत का बायस बन सकता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में पारा नंबर 7 आयात 4 और 5 में फरमाता है, और हमने कितनी ही बस्तियां तबाह कर दें और इन पर हमारा अजाब रात में या दिन के वक्त जब वो दोपहर को आराम कर रहे थे आया। और जब इन पर हमारा अजाब आया तो इनका कहना सिर्फ ये था कि हमने यकीनन जुल्म किया था। अल्लाह ताला कुरान मजीद में पारा नंबर 2 आयात 2 से 2 से 3 में फरमाता है, ए ईमान वालो, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्श कदम पर ना चलो, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और अगर तुम वाज़ेह हिदायत के बावजूद जो तुम्हें मिल चुकी हैं ठूकर खाते हो तो जान लो कि अल्लाह सब पर गालिब हुक्मत वाला है। क्या ये लोग जो नसीहत और हिदायत के बावजूद सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, अल्लाह का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बादलों की छतरियों में फरिश्तों के साथ उनके पास आए और मामले को हतमी तौर पर तय करे? तमाम मामलात का फैसला अल्लाह ही करेगा। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको अपने गजब से बचाए और हमारी कमजोरियों को माफ फरमाए। आमीन। हम अल्लाह से सख्त आफात की मुश्किलात से पनाह मांगते हैं, बड़े इंजाम और बुरी तकदीर से पनाह मांगते हैं और अपने दुश्मनों की खुशी से पनाह मांगते हैं। आमीन।